सब लोग हाथ जोड़ लो, सीधा करो उसे। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लें, हाथ जोड़ लें। जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, आचार्य भगवंत श्री हेमचंद्र जी महाराज की जय बोलिए, आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए, आचार्य भगवंत श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए, आचार्य भगवंत श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको, जो लोग प्राकृत सीख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक बार दिखा दो सब बच्चों को कितनी मेहनत से सब बच्चे देख रहे हैं। सब बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग प्राकृत का व्याकरण अब तक सीख रहे थे। कितनी कक्षाएं हो गई थी भैया जी? 27। थोड़ा बड़ा लिख दो ना, ये तो हेडिंग ऐसे ही नॉर्मल। थोड़ा बड़ा लिखो। चलो अब जितना लिख दिए, गहर दबा के लिखना चौक को ना। जय जिनेन्द्र श्रेयांश जी कैसे हैं? प्राकृत कौन सी कक्षा चल रही है? 28 है आज। कक्षा 28। अभी तक हमने प्राकृत रचना सौरभ पढ़ी है, हरी वाली जो पुस्तक है। अब थोड़ा थोड़ा कल तक की कक्षा में हमने पाठ 33 किया था। क्या किया था? किया किसी ने घर जाके? कौन कौन पढ़ा था? कोई भी नहीं पढ़ा? आप भी नहीं पढ़े भैया जी? देखा था, थोड़ा देखा करो, है ना। कौन कौन पढ़ा था घर जाकर इनकी मैडम? देखो थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्या है कि थोड़ा फिर एनर्जी हमारी कम लगेगी, एक ही चीज़ को 100 बार बोलना पड़ता है अगर, है ना। देखो पेपर में फिर बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को, इतने सारे लोगों के फॉर्म भरे गए हैं, फिर आप लोग बोलोगे कि भैया जी वहाँ पर पेपर में चीटिंग करा देना, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है संकल्प जी, थोड़ा सा समय मोबाइल से कम करके, चाहे सुबह के टाइम, चाहे दोपहर के टाइम, चाहे रात के टाइम, 15 से 20 मिनट डेली की डेली करोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या आप लोगों के नोट्स भी ठीक से नहीं बन रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो फिर आगे दिक्कत आएगी। थोड़ा सीरियस आपको होना पड़ेगा जो लोग भी क्लास कर रहे हैं। मैं आधा घंटा देता हूँ। आधा घंटा? आधा घंटा यही तो पूछ रहे हैं, आधा घंटा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। जिन लोगों के भी फॉर्म भरे गए हैं तो उन लोगों से बहुत सीरियस होकर के आपको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा तो अभिषेक भैया जी ने बता दिया होगा, उनकी पेनल्टी लगेगी। जो भी है वो अभिषेक भैया जी बता देंगे, या संकल्प भैया जी, उनकी डबल पेनल्टी लगेगी। जो लोगों ने एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म भरे हैं, संस्था रजिस्ट्रेशन कराया है और पेपर नहीं देंगे, पेपर में फेल हो जाना कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं आना, 0 नंबर आना कोई बात नहीं। जो पेपर देने नहीं जाएगा तो वो पेनल्टी फिर आपको बता दी गई है, कोई मजाक वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस है ना, इसलिए रिपीट कर रहे हैं वह चीज़ ठीक है। पेपर देना बहुत ज़रूरी है ना, और पढ़ना भी ज़रूरी है। प्राकृत भाषा की 28 नंबर की कक्षा है। थोड़ा सा प्रसंग आपका हो चुका है, पुरुष आप सीख चुके हैं, काल आप सीख चुके हैं, और क्रियाएं भी बहुत सारी पढ़ ली हैं, और उसके बाद आपने विभक्तियां भी प्रथमा विभक्ति के रूप आपने बना ली। 8 विभक्तियों का चार्ट भी आपने देव वाला बना लिया था, और देव से मिलते जुलते बहुत सारे 30-40 शब्द हमने अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द सीखे थे, उससे हमने 8 प्रकार की विभक्तियों का चार्ट बना लिया था, याद भी करने का प्रयास किया। अब साथ साथ आपको प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भी सीखनी है। 100 नंबर का पेपर इसका आएगा, और 100 ही नंबर का पेपर लगभग आपका इसका आएगा। 10 या 20 नंबर की आपकी थोड़ी सी इतिहास प्राकृत के बारे में जो शुरुआत की कक्षाओं में थोड़ा थोड़ा सा बताया था, इस पुस्तक से आएगा, ठीक है ना। इन्हीं के बीच में क्यों प्राकृत पढ़नी चाहिए, क्या महत्व है उसका, इतिहास क्या है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, थोड़ा इस प्रकार से जो विशेष वर्णन है। प्राकृत भाषा में ही लिखना होगा, हिंदी में लिखना है।
है ना, उसके बारे में। ये हिंदी में भैया पूछ रहे हैं, इसका उत्तर भी प्राकृत में लिखना है, हिंदी में लिखना है। 10 या 20 नंबर का ये अलग से आएगा, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से कोर्स है। तो आज आप ऊपर लिख दीजिए प्राकृत गद्य पद्य सौरभ, क्योंकि अब आपका बेस थोड़ा सा बन चुका है गाथाएं पढ़ने का। ठीक है, तो थोड़ी सी गाथाएं हम सीखेंगे। इन गाथाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी चाहे छोटे बच्चे बैठे हों या बड़े लोग बैठे हों, कि इन गाथाओं में पूरा की पूरा चारों अनियोग है। केवल प्राकृत नहीं सीखेंगे हम, साथ साथ क्या सीखेंगे? प्रथमानियोग, बोलो, करुणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। फिर से बोलो, प्रथमानियोग, करुणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। इसमें आपको समय सार भी सीखने को मिलेगा, इसमें आपको मंगलाचरण भी सीखने को मिलेगा, इसमें आपको उत्तराध्ययन नाम का ग्रंथ भी सीखने को मिलेगा, इसमें आपको समण सुत्त नाम का ग्रंथ भी सीखने को मिलेगा, इसमें आपको वारसाणुवेक्षा भी सीखने को मिलेगी, और इसमें आपको कार्तिकेय अनुप्रेक्षा भी सीखने को मिलेगी, है ना। इसमें आपको अष्टपाहुड़ भी सीखने को मिलेगी, और इसमें आपको पौमचर्य पद्म पुराण भी सीखने को मिलेगा। और क्या, इसमें आपको वज्जालग भी सीखने को मिलेगा। कम से कम 8 ग्रंथों का जो प्राकृत के मूल ग्रंथ हैं, जिनमें कहीं पर प्रथमानियोग है, कहीं पर चरणानियोग है, कहीं करुणानियोग है, तो कहीं द्रव्यानियोग है। समय सार भी इसमें आपको सीखने को मिलेगा। इतना सुंदर है यह प्राकृत गद्य पद्य सौरभ आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं कराया? क्योंकि थोड़ा सा विभक्तियां पता होनी चाहिए, थोड़ा सा व्याकरण बेसिक आना चाहिए, कौन सी वचन लगे हैं, कौन सा काल है, कौन सा पुरुष है, कुछ तो आए। थोड़े से कृदंत भी आने चाहिए। तो एक लेवल तक हम आधा, ये जो आपने किया है इसका 50% से ज़्यादा आपका कंप्लीट हो चुका है हरी वाली पुस्तक का, और बाकी का भी बल्कि 50 नहीं 70% मान लो थोड़ा बहुत रह गया है, क्योंकि आपने नींव अच्छी बना ली, आपने काफ़ी सारा व्याकरण सीख लिया है। अब तो आपको शब्द याद करने हैं, नए 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 शब्द, उस शब्द को प्राकृत में क्या बोलते हैं, उस शब्द की प्राकृत में क्रिया के लिए क्या अर्थ है, वह याद करने हैं धीरे धीरे अभ्यास के साथ। तो वह आपको इसके साथ साथ भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और अब हम जैसे प्रातः काल की कक्षा में यहाँ से लगभग सब बच्चे आते हैं। कौन कौन प्रातः काल में नहीं आता है? सब आते हैं लगभग। प्रातः काल में हमारा जो पांडव पुराण चल रहा है, उससे पहले प्रथम चरित चला था, शाम की कक्षा में जीवनधर चरित चला था। तो उसमें भी हमने क्या किया? प्रथमानियोग का ग्रंथ है। प्रथमानियोग माने स्टार्टिंग है हम सबकी, कि हम कहानी किस्सों के माध्यम से भगवान के चरित्र पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम धर्म का श्रवण करते करते अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं और आगे मोक्ष मार्ग पर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं धीरे धीरे करके। प्रथमानियोग बिल्कुल प्रथम माने पहली सीढ़ी है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं के माध्यम से वो ग्रंथ लिखे गए। ये जो गाथाएं मूल गाथाएं हैं प्राकृत की। तो वह सारी गाथाएं आज हम सीखेंगे। आज शुरुआत करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ेंगे, मंगलाचरण करेंगे, और फिर पहली बार आज हम मंगलाचरण बोर्ड पर प्राकृत में लिखेंगे और उसका अर्थ विभक्तियों के साथ, वचन के साथ, काल के साथ, है ना, अच्छे से सीखेंगे। पहली बार रमो हरे हंताड़म रमो से दाड़म रमो आय रियाड़म रमो वज्जायाड़म रमो लोहे सब साहुड़म ऐसो पंचड़मोकारो सब पाव पणासड़ो मंगलाड़म च छब्बे सिंह पढ़ड़म हवई मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम
साहू मंगलम केवली पढ़तो धम्मो मंगलम अरहंतालो गुत्तमा सिद्धालो गुत्तमा साहुलो गुत्तमा केवली पढ़तो धम्मोलो गुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पढ़तम धम्मम शरणं पवज्जामि। बहुत सुंदर, सब बच्चों को याद है। हमारे यहाँ पे संकल्प भैया जी, अभिषेक गुरु जी, सभी का बहुत बहुत उपकार है जो इतने सारे छोटे छोटे बच्चों को पूरा मंगलाचरण, पूरा नमोकार मंत्र अंत तक अच्छे से याद है। बहुत सुंदर। अब लिखेंगे जरा बोर्ड पे, लिखो भैया जी। पाठ 1 मंगलाचरण। बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं जो लोग बड़े बड़े आचार्य बन गए यहाँ पर, है ना। शास्त्री जी किए हैं, कोई कुछ किया हुआ है। बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। आज कुछ नए तरीके से मंगलाचरण पढ़ेंगे, ठीक है। आज कैसे पढ़ेंगे? बटे में पढ़ेंगे। कैसे? कितना बटा कितना, समझ गए? बटे का मतलब कौन सा पुरुष, कौन सा वचन, कौन सा काल, कौन सी विभक्ति। ठीक है भैया जी, नई स्टाइल में पढ़ेंगे आज। लिखो रमो अरहंताड़म। हाँ, एक लाइन ऐसे लिखो, रमो हाँ अरहंताड़म। कई कई जगह अरिहंताड़म भी होता है, यहाँ पर अरहंताड़म लिखा है। अरहंताड़म। बिंदी ले लें या हलंत ले लें? हलंत नहीं आएगा भाई साहब, प्राकृत सीख रहे, कंफ्यूज हो जाते भक्तांबर पढ़ते पढ़ते। प्राकृत में हलंत नो नहीं आता। समझ गए? डंडा कहाँ गया हमारा? बताते रहेंगे ना थोड़ा। डंडी दे दो बेटा। प्राकृत में बाद में अगर माँ आ रहा है तो हलंत नहीं आएगा, ऊपर बिंदी आएगी। बिंदी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। बोलो, ये जो बिंदी है इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और अगर माँ के नीचे हलंत लगता है तो वो संस्कृत में आता है, जब आधे का उच्चारण करते, माँ छोड़ दिया बस, माँ ये पूरा माँ हो गया एक अक्षर, और आधा माँ क्या हो गया? माँ अरहंताड़म संस्थानम अभयदानम। माँ पे रोक देते ना थोड़ा, प्राकृत में बिंदी आती है, ठीक है। अब इसकी हिंदी लिखो इसी के सामने। हाँ नीचे लिख दो, कोई बात नहीं, वगैरह लिखना पड़ेगा। चलो हाँ, नीचे इसकी हिंदी। अरहंतों को नमस्कार। अरहंतों को नमस्कार। अरहंतों को नमस्कार। और इसको ऑब्लिक लगा के एक और हिंदी लिखेंगे। अरहंतों के लिए नमस्कार। क्या लिखेंगे? अरहंतों के लिए नमस्कार। ठीक है, अरहंतों के लिए नमस्कार। तो यहां पर हमने देव की तरह से देवो लगाया। रम का मतलब क्या होता है? रम का मतलब होता है नमस्कार करना। धीरे धीरे हम अपनी अभी ध्यान देंगे, बाद में नोट करेंगे। रम का मतलब क्या होता है? नमस्कार करना, ठीक है। तो रमो लग गया, तो रमो ये क्रिया है या संज्ञा है? नमस्कार करना क्रिया है या संज्ञा? क्रिया है। बहुत सुंदर। तो रमो भी यूज में आता है पूरा की पूरा, और रम भी आता है। ये पूरी की पूरी अपने आप में क्रिया है, नमस्कार करता हूं, कर रहा हूं, ठीक है। रम
ड़मो भी हो गया। यहाँ पे देवो वाली विभक्ति नहीं लगी है, ये क्या लगी है? क्रिया लगी है। क्या लगी है? क्रिया है। और साथ साथ इसको एक शब्द और बोलते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब ये शब्द ऐसा, एक तो होता है मैं नमस्कार करता हूं, तो उसमें क्या बन जाएगा? ड़म के साथ में हमें ड़मा, है ना, नमस्सामी करूंगा, इस प्रकार से, है ना, नमस्कार करता हूं, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो यहां पर क्या है? ड़मो अपने आप में एक अव्यय है। यानी कि अव्यय का मतलब क्या होता है कि जो परिवर्तन नहीं होते, जिन पे विभक्तियों का, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी का नाम है ऐसा कि जैसे नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो नहीं क्या है? अव्यय। बोलो। भी, तुम भी बैठो, भी क्या है? अब चाहे वचन कोई भी हो, वर्तमान का हो, भूत का हो, तुम भी बैठोगे, तुम भी बैठो, मैं भी बैठता हूं, मैं भी बैठा, सब जगह भी का भी है। तो इनमें किसी वचन काल का परिवर्तन नहीं होता, तो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अव्यय। यहां पे ड़मो लिखो, ड़मो के आगे लिखो अव्यय। ड़मो क्या है? अव्यय है। हाँ, ड़मो क्या है? अव्यय। यानी कि इस पे किसी विभक्ति, ये एक ड़म नमस्कार करता हूं अगर लिखते तब वो क्रिया के सेंस में बनता। ड़मो लिखा है तो क्या हो गया? अव्यय है। यह है चाहे कितना ही वचन हो, कितने लोग हो, 1 हो 10 हो, तब भी नमस्कार, अव्यय है। ठीक है, इसमें कोई भी विभक्ति वचन नहीं लगता। अव्यय में क्या है? कोई बटे का चक्कर नहीं पड़ेगा। अब दूसरा शब्द आया अरहंताड़म, तो वहां क्या है? मूल शब्द क्या है? लिखो अरहंत। अरहंत, अरहंत। अरहंत माने जो अरहंत भगवान है। अरहंत माने उनके कितने कर्मों का कुछ विशेषता बताओ। चलो, अरहंत भगवान कौन होते हैं? अरहंत भगवान की पहचान क्या है? अरहंत भगवान ने अपने कितने कर्मों का नाश किया है? 4 घातिया कर्मों का नाश किया है। जो तीर्थंकर भी बन जाते हैं, जो केवली भगवान भी बन जाते हैं, जो अभी संसार में हैं, मनुष्य हैं, मुनि बन गए, अभी सिद्ध नहीं बने, ठीक है, अभी मोक्ष नहीं गए। अरहंत भगवान ही हमें सिखाते हैं कि जिनवाणी क्या होती है, 4 गतियां क्या होती हैं, नरक के दुख कैसे होते हैं, मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय में, देव पर्याय में जन्म मरण क्यों जीव बार बार करता है, तत्व क्या होते हैं, है ना, आत्मा क्या होती है, हमारा जन्म इस पर्याय में हुआ है तो क्यों हुआ होगा, हमने क्या किया होगा पिछले जन्म में, ये सब कौन बताता है? ये अरहंत भगवान अपने केवल ज्ञान से बताते हैं। तो गाथाओं के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा प्रथमानुयोग भी करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें भी सीखेंगे। अरहंत कौन होते हैं? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया। उनको सबसे पहले मंगलाचरण में नमोकार मंत्र में नमस्कार किया जाता है। तो अरहंत समझ में आ गया कौन होते हैं? अरहंत प्राकृत का शब्द है, उसके आगे हमने लगा दिया आड़म। तो जो विभक्तियां हमने पढ़ी थी उसमें चार्ट निकाल लीजिए आप, तो वहां पर अगर हम चतुर्थी विभक्ति देखेंगे तो वहां पर क्या आएगा? देवस और देवाड़म। निकालो चौथी विभक्ति। एक वचन में क्या था? देवस यानी देव के लिए, और बहुवचन में क्या था? देवों के लिए। तो यहां पर कौन सी विभक्ति लग गई? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, 4/2। देखो अरहंत के आगे ब्रैकेट लगा के 4/। क्या अर्थ बना इसका? अरहंतों के लिए नमस्कार। कहने में आ जाता है अरहंतों को नमस्कार है, परंतु अब इसमें द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि ये कर्म नहीं है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता करने वाला कौन है? यहां पर कौन नमस्कार कर रहा है? कौन कर रहा है नमस्कार? इस वाक्य में छुपा हुआ है, मैं नमस्कार कर रहा हूं। मैं
अरिहंतों को नमस्कार कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हैं, कोई भी नमस्कार कर रहा हूं, सबकी बात आ गई। तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा वचन पता नहीं चल रहा है कि कौन सा काल है। भाई हर काल में नमस्कार है। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं तो उसमें मैं के लिए हम आ जाएगा और अमा मी आ जाएगा, मी आमी एमी आ जाएगा, है क्या हो जाएगा, अमा मी अलग वाक्य बन जाएगा। यहाँ क्या है, बस एक सूत्र बनाया है, एक मंगलाचरण बनाया है, यहाँ पर छुपा हुआ है कि कौन नमस्कार कर रहा है। मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, जगत के सारे जीव नमस्कार कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, अरिहंतों को, क्योंकि वो सबके भगवान हैं। देवता भी कर रहे हैं, नारकी भी कर रहे हैं, त्रियंच भी कर रहे हैं, है ना। तो अरिहंतों को नमस्कार, 4/2 मतलब चतुर्थी। अरिहंतों के लिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, यहाँ लिख दो नीचे, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ये देखना भैया जी जरा, बात कर ले। हाँ लिख दिया ना, 4 का मतलब चतुर्थी विभक्ति, 2 का मतलब बहुवचन। ऐसे नहीं, दोबारा नहीं दबाते उसको। चतुर्थी विभक्ति, बाप पेट नीचे, हाँ बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। कैसे, अरिहंतों को या अरिहंतों के लिए नमस्कार हो। ठीक है, अगला वाक्य लिखेंगे नीचे उसके, णमो सिद्धारम। क्या लिखेंगे, णमो, रॉन्ग नंबर होगा, नहीं और करना, तरुण कारपेट सरकार 25-30 से आप देती, उससे बोलना, अपने उससे कर लेगा, आपके वाले सिद्ध वो कर लेगा, राजीव भैया। इस नंबर से मत कर, णमो सिद्धारम। ठीक है संकल्प जी, बंद। ठीक है, णमो सिद्धारम। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध भगवान कौन होते हैं, जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं। पहले वे अरिहंत बने थे, अब वे मोक्ष चले गए, सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो गए। अब 4 जो बाकी बचे हुए कर्म थे वे भी उनका नाश हो गया। तो पद में तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन नमस्कार उनको बाद में करते हैं। क्यों, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, वही वाला सूत्र यहाँ पे चलता है कि गुरु ने बताया कि भगवान ये है, तो इसलिए भगवान को हम नमस्कार बाद में करते हैं, गुरु को पहले करते हैं, उस दृष्टि से। तो ऐसे ही अरिहंतों ने हमें बताया है कि सिद्ध कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, हम सब कैसे हैं, संसार का स्वरूप क्या है। तो सिद्धों को नमस्कार दूसरे नंबर पे किया। तो यहाँ पर भी जो णमो है वह अव्यय ही रहेगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिद्धारम में क्या है, सिद्ध, या इसका अर्थ लिखो इसके नीचे, सिद्धों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, या फिर सिद्धों के लिए नमस्कार। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सब में क्या लगेगा, हाँ पूरे नमोकार मंत्र में जो 5 पद का मुख्य नमोकार मंत्र है सभी में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन लगेगा, 4/2। सिद्धों को या सिद्धों के लिए नमस्कार। तो क्या बन गया, सिद्ध। यहाँ पर लिख लो, णमो तो अव्यय रहेगा ही, दोबारा लिख सकते हो। णमो क्या है, अव्यय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और सिद्धारम क्या है, 4/2। हाँ, और सिद्धारम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। सीख लो मैडम, आप भी नमोकार मंत्र का विभक्तियों के हिसाब से अर्थ सीख रहे हैं। लिख दो 4/2, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। कैसे आया, देवो, बोलो देवो, प्रथमा विभक्ति में देवो, देवा, दूसरी विभक्ति में देवम, देवा, तृतीय विभक्ति में देवेड़, देवेही, चतुर्थी विभक्ति में, बोलो चतुर्थी विभक्ति में देवस,
देवाड़म या देवाड़ दोनों बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बिंदी वाला बना। चलो थोड़ा छोटा लिखो, नीचे और भी तो लिखना है, ये यहीं पे लिख दो, ये बार बार मत लिखो, नीचे एक लाइन और आ जाएगी ना, नहीं तो नहीं आ पाएगी। ये मत, वो तो पता चल गया ना चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, अब नहीं पता चल गया ना, यहाँ लिखा हुआ है, बार बार रिपीट नहीं करना, बोर्ड पे बच्चों को करना है तो कर लेंगे। तीसरा लिखो ड़मो आयरियाड़म, ड़मो आयरियाड़म, आय रा पे छोटी की मात्रा, रिय आड़म, रमो आयरियाड़म। बहुत सुंदर। आयरीय माने क्या होता है? आचार्य। तो जैसे देवाड़म किया था वैसे ही आयरियाड़म। ठीक है रोहिता जी, अब रमोकार मंत्र याद हो जाएगा इसके बाद, आप याद कर लेना है, जिन जिन को याद नहीं है वो याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आचार्यों को नमस्कार। आयरीय माने बोलो बोलो मैडम, दर्द ठीक हो जाएगा, बोलो। नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे दुख सुख संसार के सब दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़ा कष्ट चतुर्गतियों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है, शरीर अलग है, आत्मा अलग हो जाती है नमोकार मंत्र पढ़ने से। ठीक है, बोलो आचार्यों को नमस्कार। आचार्य कौन होते हैं? कौन बताएगा? दिगंबर मुनियों को आचार्य बोलते हैं। जो दिगंबर मुनि संघ के सेनापति होते हैं, हेड होते हैं, जिनके अंडर बहुत बड़ा संघ चलता है, चाहे 1 जने का हो, चाहे 1000 जने का हो, चाहे 1 लाख लोगों का हो, जो बाकी दूसरे मुनियों को दीक्षा देते हैं। क्या करते हैं? दीक्षा दे सकते हैं, दूसरों को मुनि महाराज बना सकते हैं, कुछ नियम दिलवा सकते हैं। अगर कोई मुनि महाराज या श्रावक कोई गलती करे तो उसको प्रायश्चित देने का काम करते हैं कि तुमने ये गलती करी है तो इसलिए या तो आपकी दीक्षा को खत्म किया जाएगा, या फिर चलो छोटी मोटी गलती है तो प्रायश्चित दिया जाएगा। जो संघ के नायक होते हैं, नायक माने लीडर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आचार्य बोलते हैं। उनके ऑर्डर से, उनकी आज्ञा से पूरा संघ कार्य करता है। कब विहार करना है, कब कहाँ जाना है, कैसे चरित्र का पालन करना है, पढ़ाना है, बहुत सारे कार्य आचार्यों के होते हैं। उनको पूरा सबकी टेंशन लेके रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आप लोगों के गुरुजी हैं, उनको लेनी पड़ती है ना बच्चों को संभालने की। तो क्या हुआ? जो आचार्य हैं वे भी क्या होते हैं? दिगंबर मुनि होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। और जो अरिहंत होते हैं वे भी दिगंबर मुनि ही होते हैं, वे भी नग्न रहते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। सिद्धों को छोड़ करके बाकी के सब दिगंबर मुनि होते हैं। ठीक है, जिनको भी मंगलाचरण में नमस्कार कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। चलो भैया जी बोर्ड पलट दो। आयरियाड़म का मतलब आचार्यों को। छोटा बोर्ड ले लो, तो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। चौथा पद कौन सा है? ड़मो, सामने खड़ा करके लिख रहे हैं, कोई बात नहीं तो लिखते रहेंगे, सरकार देना। ड़मो क्या बेटा लिख रहे हो क्या? हो गया तो फिर ऊपर चलो नीचे इस पे लिख लो। ड़मो उवज्झायाड़म, ड़मो उवज्झा, उ छोटा उ, उवज्झायाड़म। हाँ, उवज्झा माने क्या होता है? उवज्झाय, पूरा शब्द क्या है? उवज्झाय, उसके बाद आड़म लगाया है हमने चतुर्थी विभक्ति का। लिखो उवज्झाय। अच्छा पहले वो लिख रहे हो। उपाध्यायों को नमस्कार, थोड़ा बड़ा लिखो। गलत लिखा भैया, उपाध्यायों, दोबारा मिटा के लिख दो, बच्चे लिख नहीं पाएंगे इतना छोटा। दूसरी बार लिख देंगे दूसरे बोर्ड पे, अगर आएगा नहीं तो कोई बात नहीं। उपाध्या, आधा ध फिर या फिर यो। हाँ, उपाध्यों नहीं है, क्या है? उपाध्यायों।
ध्यायों, बोलो ध्यायों, उपाध्यायों को नमस्कार या के लिए नमस्कार, अब रिपीट मत करो, उपाध्यायों के लिए नमस्कार भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपाध्याय कौन होते हैं? ये जो आचार्यों का बड़ा संघ होता है, तो उसमें मान लीजिए 500 साधु हैं, 100 साधु हैं, 50 साधु हैं, 20 साधु हैं, 1000 साधु हैं, 20,000 साधु हैं, तो कई सारे उपाध्याय बनाए जाते हैं। उपाध्यायों का क्या काम होता है? जो बाकी के मुनियों को पढ़ाते हैं। जैसे अपन यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं, है ना, उनको पढ़ाना, लिखाना, स्वाध्याय कराना, खुद भी करना और बाकी के मुनियों को स्वाध्याय कराना, तो उनको क्या बोलते हैं? उपाध्याय। जो ज्ञान देते हैं और स्वयं भी ज्ञान का अर्जन करते हैं, स्वयं भी बहुत पठन पाठन करते हैं द्वादशांग का, और आगे लोगों को पढ़ाते हैं, जो आचार्य के साथ बहुत बड़ा संघ होता है। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ इसको कहा जाता है, 4 प्रकार का संघ। बोलो मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, तो इन सबको वह पढ़ाने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उपाध्याय। तो उसको प्राकृत में क्या बोलते हैं? उवज्झाय। नीचे लिखो, उवज्झाय, उवज्झाय, आधा ज, फिर झा, फिर य, ठीक है। अब इसके आगे ब्रैकेट में लिखो 4/2। मूल शब्द क्या है प्राकृत में उपाध्याय के लिए? उवज्झाय। उवज्झाय माने उपाध्याय। बोलो उवज्झाय माने उपाध्याय। उपाध्यायों को नमस्कार है, उपाध्यायों के लिए नमस्कार है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, और अमो क्या है? अव्यय। अड़मो सब जगह अव्यय है। अगला लिखो, है वो तो सबके हैं 36 मूल गुण, तो वो तो मुनियों के भी हैं। आचार्य तो पद की दृष्टि से है, मूल गुण के तो सब दिगंबर मुनियों को पालन करना पड़ता है। 28 मूल, हाँ 28 गुण सबको पालन करना पड़ता है। बस वो धीरे धीरे करके गुण स्थान में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे आचार्य से बढ़ते बढ़ते एक दिन अरिहंत बन जाते हैं। हाँ दे दो। तो अब आगे क्या लिखेंगे? डमो लोए सब साहूड़म। डमो लोए लोए, डमो लोए सब साहूड़म। अब इसमें क्या होगा? डमो क्या है? अव्यय। लोए क्या है? लिखो लोए। पहले हिंदी लिखेंगे। हाँ, लोक में सब साधुओं को नमस्कार। लोक में, कपड़े से उठाओ, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ल सही नहीं दिख रहा, ब लग रहा है ल ना। लोक में सभी साधुओं को नमस्कार। लोक में सभी या सब साधुओं को नमस्कार। लोक में सब साधुओं को नमस्कार। सब साधुओं को नमस्कार। लोक में सब साधुओं को, हाँ क्या लिखेंगे? नमस्कार। नीचे लिख दो। तो छोटा क्यों लिख रहे हो? चलो नमस्कार। हाँ, लोक में किससे बना? लोए से। और डमू से क्या बन गया? डमू से क्या बना? अव्यय। नमस्कार। और सब साहूड़म माने सब माने सभी, सब माने सभी, है ना।
और साहू माने साधु। तो यहां पर भी भक्ति कौन सी लगेगी? साहूढ़म। अगर उकारांत वाला है तो उसमें बड़ा हो जाता है। यहां पे नहीं लिख पाओगे, ऊपर इस वाले पे लिख लो। चलो इसकी हिंदी लिख ली आपने, इसी को पलट लो फिर, इसको पलट के जगह, हाँ चलो यहां पे लिखेंगे इसका। ड़मो क्या है? ड़मो के आगे लिख दो अव्यय। ड़मो के आगे लिखो अव्यय। ड़मो क्या है? अव्यय है। अच्छा ब्लैक वाला खत्म हो गया, ये नहीं दिखेगा बेटा उनको कैमरे में, ये दिखेगा नहीं, दिख रहा है? तो डबल चलाओ, डार्क करके, गहरे हाथ से चलाओ। ड़मो क्या है? अव्यय है। थोड़ा ब्लैक वाले ही चलाओ, वो बाद में दिक्कत आएगी बेटा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना क्लास। इस वाले पे लिख लो नहीं तो। अव्यय का मतलब अभी बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत देर तक बताया था। जैसे नहीं है, भी है, ही है, जिसमें काल का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी ड़मो है कि मैं नमस्कार, बस जय जिनेन्द्र है तो जय जिनेन्द्र क्या, एक तरह से उसमें बार बार जय दू जड़ंदो है ना, अव्यय है सब, जिसमें बार बार परिवर्तन नहीं होगा। नहीं है, भी है, ही है, बहुत सारे शब्द धीरे धीरे आएंगे, आपको पता चलता जाएगा। ड़मो क्या है? अव्यय है। इसके बाद दूसरा क्या है? लोए। लोए, इसका जो मूल शब्द है उसके आगे लिखो लो अ। क्या शब्द है? लो अ। लो अ का मतलब होता है लोक। लो अ, ब्रैकेट में लिखो, बेटा नहीं लगाना है, जैसे हाँ बटे वाला मिटाओ। बटे का मतलब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि लोए और लो एक ही बात है क्या? एक बात नहीं, ठीक है। लाइन की डमो के आगे डैश लगाओ, डमो के, हाँ इसके आगे, हाँ यहाँ डैश लगाओ। इसको बता रहे हैं हम क्या चीज़ है ये। तो लोए क्या है? लो अमूल शब्द है। तो इसका लोए कैसे बना? विभक्तियों वाला चार्ट फिर से निकालेंगे। पहली विभक्ति देवो, बोल तो बेटा, देव, एक वचन में। बहुवचन में देवा। द्वितीय विभक्ति देवम, बोलो देवम। बेटा हम ही याद करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप सारे इतने बैठे हो 50 से ज़्यादा, रिपीट तो करो। हम ही बोले, हम ही रिपीट करें तो टाइम खराब करने का फायदा क्या है? बोलो नीरज जी, जो हम बोल रहे हैं उसको रिपीट तो कर सकते हो सुन के, कम से कम इतना तो उपकार कर ही दो। हाँ नीरज जी घबरा क्यों रहे हो? बोलो देवम। सब लोग क्या है ना, अगर सारे लोग बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ सीख रहे, नहीं तो लगेगा कि कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई कट्टा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे डिस्टर्बेंस बहुत होता है। सब लोग ध्यान से बोलो, बोलो देवो, देवा, देवम, देवा। तृतीया विभक्ति, हाँ बोलो तृतीया विभक्ति देवेड़, देवेही। चतुर्थी विभक्ति देवस्, देवाड़म। पंचमी विभक्ति देवत्तो, देवासुंतो। षष्ठी विभक्ति देवस्, देवाड़म। सप्तमी विभक्ति देवे, देवेशु। अष्टमी विभक्ति हे देवो, हे देवा। पहले जो बोला एक वचन का था, बाद में जो बोला वो बहुवचन का था, ठीक है ना। फिर से बोलना है। चार्ट नहीं बनाया क्या बेटा? तो चार्ट खोल करके बोलो ना, हाँ खोल करके बोलो। सब लोग अपना चार्ट देखो, 2-3 बार बनवा चुके हैं, तो हमें उम्मीद है फिर ऐसे मत किया करो कि हमने नोट ही नहीं करा। हाँ कहाँ है नीरज जी आपका चार्ट? ऐसे मत बैठा करो क्लास में, जबरदस्ती ऐसे लगता है कि जबरदस्ती डंडे मार के बिठाया गया है। कॉपी लेके नहीं आएंगे अपनी, डेली आने वाले डेली बोल देते हैं कॉपी नहीं लाया,
तो ऐसे नहीं चलता का, मज़ा नहीं आता ना फिर क्लास में। कम से कम एक कॉपी, इतनी सारी कॉपी हैं, इतने पैड हैं आप लोगों के पास में, इतनी कॉपी रोज़ मिलती हैं, रोज़ नई कॉपी, ऐसे नहीं करो, है ना। हमारी शक्ल भी देखो, लेकिन बीच बीच में क्या है कि अपनी कॉपी को भी देखो जब कुछ याद कराने का प्रयास कर रहे हैं तो, है। हाँ, तो सब बच्चे अपनी कॉपी लेकर भी बैठेंगे, है ना, क्योंकि अगर हम ही बोलते रहेंगे, हम ही याद करते रहेंगे तो फिर हम ही पेपर देने चले जाएंगे। आप लोगों को भी तो सीखना है ना, थोड़ा सा तो सीरियसनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, टाइम कम रह गया है, 1 महीने से भी कम समय रह गया आपके एग्जाम में, और हम ही रोज याद करते रहेंगे, रटते रहेंगे 10-10, 20-20 बार बोल करके, और आप लोगों में से कोई भी जवाब नहीं देगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो सब बच्चों को भी, बड़ों को कम से कम कोशिश करनी है, ऐसे नहीं दिखाना है कि ज़बरदस्ती हम पढ़ रहे हैं, है ना। मन से बैठना है। परसों की कक्षा आधे घंटे की इसी विषय पे लगाई थी कि अगर करें तो रुचि के साथ करें, जो भी चीज़ करें आनंद के साथ करें, तो बोझ नहीं लगेगा, सरदर्द नहीं होगा, है ना। अपने दिल से पढ़ाई करनी है। सप्तमी विभक्ति में चार्ट निकालो, अभी जो बोला, सप्तमी विभक्ति में क्या लिखा है, देवे। क्या लिखा है, देवे। हिंदी क्या है सप्तमी विभक्ति की, सप्तमी विभक्ति की हिंदी क्या है, देव। अधिकरण मैं पे पर, तो क्या बना, देव में। तो क्या हो गया, यहां से लिखो, लोक में। इसका अर्थ क्या बना, लोहे का, लोक में। लाइन खींच के लिख दो, बार बार ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, डैश लगाओ, लोक में। यहां ब्रैकेट मत लगाओ। क्या बना, लोक में। कहां से बना, लोहे से। सप्तमी विभक्ति 7/1। इसके नीचे लिखो 7/, हाँ यहीं पर 7/1। सातवीं विभक्ति एक वचन, देवे। ठीक है, क्या बना हिंदी, लोक में। तो देव का रूप क्या बन जाता है, देवे। तो यहां पे लो, अ से क्या बन गया, अ पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए। अ के ऊपर तो एक ही मात्रा लगेगी नहीं, तो क्या बन जाएगा, लोए। ठीक है, कैसे बना, सातवीं विभक्ति एक वचन। तो इसलिए विभक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से चार्ट बना लो, जिसने नहीं बनाया है 2-3 बार बनवा चुके हैं और 2-3 बार याद भी करा चुके हैं, है ना। अच्छे से बनाओ, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सव्व साहूणम। लिखो सव्व साहूणम, सब अलग लिखना, और साहू, सब साहू। ठीक है, ऐसे नहीं, साहू में छोटे ओ की मात्रा है, साहू छोटे ओ की मात्रा, वहां बढ़ाया जाएगा, भाई बता रहे हैं। हमने इससे पहले तक अरहंताड़म, तो अरहंत क्या है, दीर्घ है या ह्रस्व है, अरहंत। इसमें जो ता आ रहा है वो अ का उच्चारण है या आ का उच्चारण है, ता में छोटा आ है या बड़ा आ है, छोटा आ, त है ना। ता होता ता, तो क्या है, बड़ा, उसको बड़े को क्या बोलते हैं, दीर्घ, और छोटा है तो ह्रस्व। तो अरहंत को हमने क्या किया, दीर्घ किया, अरहंताड़म, दीर्घ किया, औड़म लगा दिया। तो ऐसे ही यहां पर साहू क्या है, छोटा है, ह्रस्व है, छोटा ऊ की मात्रा है। नीचे इधर जो घुमाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हा ठीक से लिखो, हा ठीक से नहीं लग रहा, थोड़ा हा को ठीक से बनाओ ना, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। नीचे से निकालो, हा समझ में, हाँ अब सही। तो हा पे छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा का क्या मतलब होता है, ह्रस्व ऊ है। तो जैसे हमने वहां पर अरहंताड़म किया, सिद्ध का क्या किया, सिद्धाड़म किया, आयरीय का क्या किया, आयरियाड़म किया, वज्झाय का क्या किया, वज्झा या किया। तो ऐसे ही यहां पर क्या किया,
हमने हिरस्व को दीर्घ किया। तो जब उकारांत वाला होता है उसका भी चार्ट आपको कल परसों में बनवा देंगे। जैसे कि हमने अकारांत वाले संज्ञा शब्द को देव से सीखा था, ऐसे ही साहू का भी चार्ट अलग से बन जाएगा। ज्यादा फर्क नहीं आएगा। कितना फर्क आएगा? यही आएगा कि छोटे ऊ का बड़ा हो गया। आ नहीं होगा इसका, साहू का साहा नहीं होगा। क्या समझे? जैसे अरहंताड़म किया था अरहंत का, तो इसका साहाड़म नहीं करेंगे, इसका क्या कर देंगे? साहूड़म। क्या बन गया इसका? साधु। एक साधु के लिए क्या होता है? साहू। सभ्य माने सभी, सभ्य के आगे लिख दो सभी। सभ्य की हिंदी क्या होगी? सभी। ठीक है। और ये जो सभी है, जैसे हमने अव्यय पढ़ा था ना, इसको ब्रैकेट में लिखो विशेषण। सभी के आगे ब्रैकेट में लिख दो 7/1, इसके आगे लिख दो अगर लिख सकती हो तो, नहीं तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। लोक में के लिए 7/, यहां से मिटा दो, नीचे से आपने लाइन नीचे ना खींच के उसके सामने लिख दी है ना, यहां पे लिखो 7/1 लोक में। और ये क्या है? सभी विशेषण। सभी के आगे लिखो विशेषण। जैसे अव्यय होते हैं कुछ, ऐसे ही कुछ विशेषण होते हैं। सभी, हम सभी, तुम सभी। तो सभी शब्द क्या है? कहीं पर भी सब के लिए अलग से भी लगा दिया जाता है, तो उसमें भी कभी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। सब ये क्या? विशेषण है। ठीक है, आपने हिंदी में भी सीखे होंगे, विशेष अर्थ होता है इनका। साहू का मतलब क्या है? साधु। तो इसका क्या हो जाएगा? साहूड़म। 4/2। इसके आगे लिख दो। साहू से क्या बन गया? हाँ, पहले यहाँ पे आपने रमो लिखा है, रमो लोए सब, यहाँ पे लिखो पहले साहूड़म, पूरा लिख दो यहाँ बड़े ओ की मात्रा लगा करके, रमो लोए सब साहूड़म। उसके आगे लिखना साहू। पहले तो इसका बड़ा ऊ कर दो। हाँ, रमो लोए सब साहूड़म। उसके आगे लगाओ डैश, फिर लिखो साहू। हाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, साहू। ये शब्द है आपका मूल शब्द, और इसको हमने चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ पे लिख दो साहू के आगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 7/1, अब यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में 4/2। साहू में कौन सी विभक्ति लग गई? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो उसका क्या बन गया? साहूड़म। जैसे देव का देवाड़म बना, अरहंत का अरहंताड़म बना, और सिद्ध का सिद्धाड़म बना, अवध्याय का अवध्यायाड़म बना, आयरीय का आयरियाड़म बना। ऐसे ही साहू का क्या बन गया? साहूड़म। इस लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। तो यहां पर किसकी बात करी जा रही है नमोकार मंत्र में? कौन से साधुओं की बात करी जा रही है? निर्ग्रंथ साधुओं की। कई जगह अभिप्राय से लोग समझ लेते हैं जो भी लोग साधु महाराज हैं उनकी बात नहीं कर रहे। सभी जगत के सभी साधारणतः जो स्वयंभू साधु बन गए हैं उनकी बात यहां पे नहीं कर रहे कि भाई मैं साधु हूं, दाढ़ी बढ़ा ली, जटाएं बढ़ा ली। तो ऐसे जब तक चारित्र का पालन नहीं किया है, केवल नाम के आगे आचार्य लगा देने से श्री 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 6 बार लिख दिया, उससे साधु नहीं बन जाते अरिहंत की वाणी के हिसाब से। 28 मूल गुण के धादी के लिए या फिर जो दिगंबर साधु हैं, मतलब अब वो तो देखो डिटेल की बात है, हम नहीं कह सकते ना। फिर तो हम भैया जी कह रहे हैं जो भावलिंगी है द्रव्यलिंगी है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम नहीं निर्णय कर सकते कि ये व्यक्ति अंदर से साधु है कि नहीं है। फिर तो किसी को नमस्कार करोगे ही नहीं, फिर तो लोग कह देंगे कि ये साधु है ही नहीं जी, ये दिगंबर होने के बाद भी, फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अपन कोई ऑप्शन मतलब 28 अपन इतनी हाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करा रहे यहाँ पे, ठीक है ना। 28 मूल गुण की क्या? तो हम चेक नहीं कर सकते ना। मूल गुण तो दिख ही जाएंगे। 28 मूल गुण तो सर देखने में पता नहीं चलेंगे ना आपको, जब तक आप उनके साथ 6 महीने रहोगे नहीं। 28 मूल गुण आप पढ़ो, आपको देखने से पता नहीं चलेंगे 28 मूल गुण। भैया जी कह रहे हैं कि जब तक 28 मूल गुण का पालन नहीं करे तब तक नमस्कार नहीं करना। अरे झगड़े वाला काम है, इतनी डिटेल में नहीं जा रहे।
क्योंकि बहुत लंबे गुण हैं, है ना। यहाँ पर अपन प्राकृत सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चल सकता ना कि वो मूल गुण का पालन कर रहे नहीं कर रहे। ऊपर ऊपर से अपन बात कर रहे हैं, जो निर्ग्रंथ साधु हैं, दिगंबर साधु हैं, बात इनकी सही है। 28 मूल गुण का जो पालन करते हैं वही दिगंबर साधु होते हैं। और अभी हम क्या सीख रहे हैं, अरहंत का तो देखते ही पता चल जाएगा कि भाई भगवान बन गए, समूसरण लग गया। बाकी के केस में जो आचार्य हैं, उपाध्याय और साधु हैं, इसलिए मंगलाचरण में हमने ये कह दिया बस हाथ जोड़ करके कि जो हैं, जो पालन कर रहे हैं उनको नमस्कार है। हम सामने करें नहीं करें वो बात अलग है, हम तो नमस्कार कर रहे हैं जो भी जगत में सर्व साधु हैं, जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, जो दिगंबर मुनि हैं, जो उपाध्याय नहीं बने, जो आचार्य नहीं बने, उसके अलावे भी जो बचे हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार है। तो 3 कम 9 करोड़ एक संख्या आ जाती है कि भाई एक बार में 2.5 द्वीप में इतने मुनिराज रहते हैं, ऐसी संख्या ग्रंथों में आई है। 3 कम 9 करोड़, है ना। 3 न्यून क्या बोलते हैं, 3 न्यून 9 कोटि, तो उसमें ये तीनों सारे आ गए, ठीक है ना। तो अब आज की कक्षा में कितना समय बचा है, चलिए आ गया समझ में मंगलाचरण। साधुत्व के गुणों के लिए नमस्कार। हाँ, गुणों को नमस्कार किया गया, यही तो बात कर रहे हैं, यहाँ पे झगड़े की बात नहीं कर रहे कि उनके गुणों को नमस्कार किया है। जिनके अंदर ये गुण हैं उनको मेरा नमस्कार है, जिनके अंदर अरहंत के गुण हैं उनको मेरा नमस्कार है। यहाँ पे व्यक्ति की तो पूजा करी नहीं गई है ना, तो इसलिए झगड़े की कोई बात ही नहीं है कि उसके अंदर हम चेक करने बैठे हैं कि है कि नहीं है ये गुण है। अरे भैया, जिसके अंदर है उन सबको मेरा नमस्कार है। जो आचार्य हैं पूरे 2.5 द्वीप में जितने भी, जो उपाध्याय उन सबको मेरा नमस्कार है, जो सर्व साधु हैं उनको मेरा नमस्कार है, और जो अरहंत बन गए, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको नमस्कार है। और जितने अब तक अनादि काल से जाके सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान है, उन सबको भी मेरा नमस्कार है। इसीलिए नमोकार मंत्र को महामंत्र बोला गया, इसमें गुणों की नमस्कार किया गया। एक चीज ध्यान सागर जी बता रहे थे कि उन्होंने कहा ये शब्द सभी के साथ है, कौन सा अलंकार बताया था हमने। अभी तो हम देखो ये मंगलाचरण पढ़ रहे हैं यहाँ पे गाथा के माध्यम से, जो अपना सबसे मूल मंगलाचरण षटखंडागम से आया है। और भुवनेश्वर में उदयगिरी खंडगिरी में ब्राह्मी लिपि में भी सबसे पहले शिलालेख में ये मंगलाचरण प्राप्त हुआ है। किसमें? शिलालेख में है यही मंगलाचरण, ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में है। कहाँ पर मिला है? भुवनेश्वर में मिला है, उदयगिरी खंडगिरी में। यह मंगलाचरण शिलालेख में, इससे प्राचीन पूरे भारत देश में कोई भी लिखित चीज आज तक किसी भी भाषा की शिलालेख में प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, शिलालेख सबसे पुराना है, तो इससे यह प्रसिद्ध होता है कि बहुत पुराना यह मंगलाचरण है ना। वहीं पर लिखा है भरहस्य भारत देश, भारत देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा जो चक्रवर्ती थे, यह भी वहीं लिखा है। पूरा प्रमाण है कि भारत देश का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा, जो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, चक्रवर्ती थे। हजारों साल प्राचीन चीज, और कागज वगैरह तो अब आए हैं। जितनी भी सारी चीजें, जितनी भी बाकी कथाएं हैं, बाकी जो भी अलग अलग संप्रदाय मतों की जो भी चीजें हैं, वो तो सब बहुत बाद में आई हैं। शिलालेख में कहीं पर भी अरिहंत की वाणी के अलावा, जिन धर्म के अलावा कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। आज भी पूरे भारत देश में कहीं चले जाओ आप, शिलालेख अशोक के समय के सबसे पुराने शिलालेख बताए जाते हैं। वो सारे की सारे शिलालेख कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है ना। चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है वह भी कौन सी भाषा में? इसी प्राकृत भाषा में। तो यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है। वर्तमान की सारी भारत सरकार भी इस बात को मानती है कि सबसे प्राचीन दर्शन है, धर्म है, और अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ऐसी प्राकृत भाषा का पहली बार आज हमने विभक्तियों के साथ में मंगलाचरण सीखा है। आज के बाद हमें आपसे थोड़ी सी उम्मीद है कि जो लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, आज 21 तारीख हो गई है, वो लोग थोड़े से सीरियस हो जाएं, जिससे कि डेली 10-15 मिनट भी अगर निकालेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी, है ना। फिर हमें भी टेंशन हो जाती है कि भाई आप अपनी कॉपी नहीं निकाल रहे, किताब नहीं निकाल रहे, बस शक्ल देख रहे।
तो कुछ तो नोट्स बनाओ कम से कम, जिससे कि अपने हाथ के नोट्स ही आपको काम आएंगे। एग्ज़ाम वाले दिन हम इतना सारा लेकर के आपको नहीं बैठ सकते आधे घंटे में। आपने जो नोट्स अपने हाथ से बनाए होंगे, इतनी मोटी किताब आप एग्ज़ाम वाले दिन रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे, अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पुस्तक में अलग अलग तरीके से डिटेल में चार्ट दिए गए हैं। आपको अपनी कॉपी पेन नीरज जी लेकर के बैठना चाहिए रोज़। जो भी है वो तो देखो बहाने होते हैं, टाइम ही नहीं है मेरे पास, है ना। सबसे ज़्यादा बिजी जो बोलता है ना टाइम नहीं है, वही सबसे ज़्यादा फालतू होता है ना। ये एक बहुत ही अनादिकाल से चला आ रही युक्ति है। जो पूरे 6 खंडों का भी राजा होता है ना चक्रवर्ती, वो अपने आप को फ्री रखता है। सारे बुरा मानने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी कि टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। टाइम होता है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब टाइम में कोई कमी नहीं है। 24 घंटे का दिन 25 घंटे का नहीं हो जाएगा। हमारे अंदर कोई कमी है जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। खाना खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं हम, और कामों के लिए भी तो टाइम निकालते हैं। तो हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। यही हमारी सबके लिए प्रेरणा है। जो लोग भी चाहे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, अपने नोट्स वे सभी जरूर बनाएं। एक कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण बातें कक्षा में चार्ट बनाए जा रहे हैं वह जरूर बनाएं। किताब हो सकता है आपके पास हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किताब में अलग अलग तरीके से इतनी समरी फॉर्म में चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। तो अपने आप कॉपी पे जरूर लिखें। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जनेन्द्र।